Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. नवंबर 2019 दिल्ली की एक स्कूल टीचर सुनीता शर्मा अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। अपनी इस शादी के लिए सुनीता ने अपनी 12,000 की जॉब से 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करे थे ताकि उनकी शादी अच्छे से हो पाए। मगर इसके बावजूद भी पैसे बहुत कम पड़ जाते हैं और सुनीता की मम्मी को अपनी ज्वेलरी और जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है ताकि उसकी शादी की सारी अरेंजमेंट सही से हो पाए। लेकिन एंड मूवमेंट पर लड़कों की तरफ से एक नई डिमांड आ जाती है कि लड़के का कहना था कि उसको अभी गाड़ी भी चाहिए। अब ये सुनकर सुनीता और उसकी मम्मी हाथ जोड़कर लड़के वालों से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हम लोग चाह कर भी एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। सुनीता के पिता गुजर गए थे जब वो 19 साल की थी और उसके 4 लोगों के परिवार को उसने अकेले ही पाला है, इसलिए कार उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सुनीता बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर लड़के वाले नहीं मानते और अंत में ये शादी टूट जाती है। अब दोस्तों, एक तरफ तो सुनीता की शादी है और वहीं दूसरी तरफ ईशा अंबानी वेड्स आनंद पिरामिड, जिनकी 700 करोड़ रुपए की शादी हुई थी। वहीं सुशांतु रॉय वेड्स समिता रॉय 550 करोड़ रुपए की शादी हुई और शास्त्री मित्तल वेड्स गुजराल बैल, उनकी शादी में 500 करोड़ रुपए खर्चा आया। और दोस्तों, ये पैसा सिर्फ उन लोगों ने अपनी शादी पर खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो एक मिडिल क्लास आदमी भी अपनी शादी के ऊपर खूब जोर से खर्च करता है। मगर सच तो यह है कि इनमें से 80% लोग इस खर्चे को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पर इसके बावजूद भी इंडिया में शादियों पर पैसा खर्च करने का क्रेज इतना ज्यादा है कि एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी भर की कमाई सिर्फ उसके बच्चों की शादी करने में लग जाती है। आखिर एक आम आदमी को आज सोसाइटी का इतना प्रेशर क्यों है कि वो चाह कर भी एक नॉर्मल शादी नहीं कर सकता, वरना लोग क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है कि आज इंडिया के अंदर हर कोई एक महंगी शादी करने के पीछे भाग रहे हैं? आखिर ये कल्चर आया कहां से? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये जो शादियों का बिजनेस है, इसमें लोग इतना जबरदस्त पैसे कैसे कमा लेते हैं? ऐसा क्या है इस बिजनेस में? तो दोस्तों, हमारी कंट्री के अंदर ये सारी चीजें आखिर क्यों और कैसे हो रही हैं, तो आइए इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझते हैं। How expensive can a wedding really get? Weddings are expensive. $500,000, $600,000. अरबपति उद्योगपति की बेटी की शादी में हुआ खर्च सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री ने बेटी की शादी में पानी की तरह बहाया पैसा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे जो इंडिया का वेडिंग मार्केट है, इसको समझने से पहले हम 2022 की बात करें तो 2023 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सिर्फ इन 23 दिनों के अंदर अंदर हमारे देश में 32 लाख शादियां हुई हैं। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये CAIT की रिपोर्ट बताती है। दोस्तों, इनके रिसर्च के अंदर एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा सामने आया। ये जो 32 लाख शादियां इन 23 दिनों के अंदर हुई, पता है इनमें कितना खर्चा हुआ था? 3,75,000 करोड़ रुपए। ये पैसा इतना ज्यादा है कि आप इनके जीरो गिनते गिनते थक जाओगे। अब दोस्तों, 3,75,000 करोड़, ये जो इतने सारे पैसे की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पैसा खर्च कहां पर होता है और हमारे देश में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ शादी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वेडिंग मार्केट के अंदर खर्च होने वाला पैसा है, ये टोटल पैसा इन 4 अलग अलग तरीकों के लोगों से आता है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी के लोग आते हैं दी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी शादियां होती हैं, उन सबका बजट शुरू ही होता है 1 करोड़ रुपए से ऊपर का। और ऐसी शादियां अक्सर आपको 5 स्टार होटल या फिर किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में होती हुई मिलेगी। मगर मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि इन शादियों के अंदर जो एक्चुअल खर्चा होता है वो प्रॉपर्टी के 5 स्टार होने की वजह से नहीं होता, बल्कि वो इसलिए होता है क्योंकि गेस्ट के अकोमोडेशन और साथ ही साथ डेकोरेशन बहुत ही हैवी करवाया जाता है। इन शादियों में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक चीज को बहुत लेविश तरीके से कराया जाता है। कभी भी नोटिस करना ऐसी शादियों में, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और इन लोगों को लेविश तरीके से सर्व करना उस शादी करने वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब दोस्तों, CAIT की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के नवंबर से दिसंबर के बीच में ऐसी 50,000 शादियां हुई और ये भी राउंड फिगर डेटा है। जो एक्चुअली डेटा है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शादियों के अंदर बहुत सारे लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं और वो चीज यहाँ पर अकाउंट नहीं कराई गई है। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पे कैटेगरी आती है उसे कहा जाता है लग्जरी कैटेगरी। ये जो शादियां होती है इनका जो बजट है वो 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच में होता है और इन शादियों में आपको एक्सपेंसिव वेन्यूज और यहाँ तक की लाइव परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी किसी भी स्टार की। इस कैटेगरी की जो शादियां होती हैं उनमें इतना खर्चा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ गेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इन शादियों के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ गेस्ट होते हैं वो होते हैं 700 से 800 और बढ़ते बढ़ते ये 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी चला जाता है। और दोस्तों, ये जो कैटेगरी की शादी है ये अक्सर आपको अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके पास खर्च करने को पैसा भी बहुत ज्यादा होता है और उनकी शादी में आने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब इन दोनों के बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है उसको कहा जाता है प्रीमियम कैटेगरी। अब देखो, इसको लग्जरी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो शादियां होती हैं इनका बजट 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए के बीच में होता है। लेकिन साथ साथ हमारी देश की शादियों में ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट में आता है, क्योंकि इस वक्त इन शादियों का जो नंबर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसका एक सिंपल सा कारण है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी मिडिल क्लास जनता है उनकी इनकम काफी तेजी से बढ़ रही है और जो लग्जरी सेगमेंट की शादी है उनकी शादियां देखकर मिडिल क्लास लोग को भी ये शौक चढ़ रहा है वो भी शादियों में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें। मगर इन सारी कैटेगरीज के बाद जो चौथे नंबर की कैटेगरी आती है उसे कहते हैं द स्टैंडर्ड कैटेगरी। इन शादियों का बजट केवल 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में होता है। अब दोस्तों, क्योंकि आज के इंडिया के अंदर जो ज्यादातर शादियां हो रही हैं वो 10 लाख रुपए से कम या फिर 10 लाख से लेकर 25 लाख के सेगमेंट के बीच में हो रही है और यही कैटेगरी इस पूरी वेडिंग मार्केट का सबसे बड़ा सेगमेंट बनाती है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर नवंबर से दिसंबर के महीने के बीच में ही इन शादियों का इतना ज्यादा बिजनेस क्यों होता है? हमारे देश के मैक्सिमम शादियां आखिर इसी टाइम पर क्यों कराई जाती है और एक आम आदमी आखिर आज अपनी शादी के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करना चाह रहा है? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इंडिया के डेमोग्राफिक्स कैसे हैं। 2022 के एक डेटा के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की जो 65% पॉपुलेशन है वो 35 साल की उम्र से कम है और 20 साल से लेकर 35 साल की उम्र में ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर सबसे ज्यादा शादियां होती है। मगर ज्यादातर केसेस के अंदर इन शादियों में जो ये 20 साल से लेकर 35 साल का ब्रैकेट है इनका पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि पैसा खर्च होता है इनके पेरेंट्स का। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पता नहीं, मगर इंडिया में शादी के ऊपर हमेशा से इतना खर्चा नहीं होता आ रहा है, बल्कि पुराने वक्त में अगर आप देखोगे तो राजा महाराजाओं को छोड़कर जो नॉर्मल लोग होते थे उनकी शादियां बहुत ही सिंपल तरीके से कराई जाती थी। और ये जो शादियों में भयंकर पैसा खर्च करने का ट्रेंड चला है, दरअसल ये ट्रेंड आया है बॉलीवुड से। तो चलिए थोड़ा दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। अब 90s में जो सूरज बड़जात्या की फिल्म्स आती थी, इनकी मूवी में जितनी भी शादियां होती थी उन सबको बहुत ही ग्रैंड तरीके से दिखाया जाता था। एक बहुत ही एक्सपेंसिव वेन्यू, दुनिया भर की डेकोरेशन, दुल्हन की एक्सपेंसिव डिजाइनर लहंगे, यहाँ तक कि रिलेटिव्स का आपस में बात करना कि जिसने भी शादी करवाई है उसकी बहुत ज्यादा वाहवाही हो रही है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों को बहुत हाईलाइट किया जाता था कि अगर इतना नहीं किया तो शादी में फिर किया ही क्या। जिस चीज को देखकर हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है उनके दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि अगर शादी होगी तो ऐसे ही होनी चाहिए, इससे कम शादी नहीं लगेगी। अब हुआ कुछ ऐसा कि जिस वक्त पर लोगों ने इन फिल्मों को देखा तो जिनके पास उस वक्त पैसा था उन्होंने तो शादियां खूब धूमधाम से करी, पर जो लोग उनकी शादी में गए उनके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि अगर हमें शादी करनी है तो कम से कम इस लेवल की तो करनी होगी, और अगर इससे कम कराया तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए देखते ही देखते बस कुछ ही सालों के अंदर ये जो ट्रेंड था
ये हर एक आदमी के घर में पहुंच गया और अब जो शादियां थी वो और भी ज्यादा ग्रैंड और महंगी होती चली गई। इनफैक्ट इन फिल्म स्टार्स की वजह से भी जो डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत पॉपुलर हो गया। मगर इसको अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अब शादी का माहौल कोई सोशल कस्टम नहीं रहा, बल्कि ये चीज अब एक जरिया बन गया है अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने का। यहाँ तक कि आज आपको अपने आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कि किसी इंसान को इस बात से जज करते होंगे कि आखिर उसने अपने बच्चों की शादी में कितना पैसा खर्च किया था। अब ये जितनी भी बातें हमने अभी तक समझी, इससे एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो शादियों का मार्केट है ये आने वाले टाइम में और भी बढ़ने वाला है, बल्कि ये उस लेवल पर बढ़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मगर जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो आखिर इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होने वाला है, और क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे आप भी इस बहती गंगा में पैसा कमा सकते हो? तो चलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि शादियों का जो ये पूरा मार्केट है इसमें कहां पर पैसे और कैसे कैसे पैसे बनते हैं। अब दोस्तों इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले उन छोटी छोटी चीजों को समझते हैं जो कि हर एक शादी में प्रैक्टिस करी जाती है। अब यहाँ पर शुरू करते हैं मुंह दिखाई से, यानी कि मैच मेकिंग। आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि आज भी इंडिया के अंदर 19% मैरिज अरेंज होती है और यहाँ पर लड़का लड़की का जो मिलने का काम होता है वो सिर्फ फैमिलीज का नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आते हैं हमारे ट्रेडिशनल मैच मेकर पंडित जी। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं एक परफेक्ट मैच मिलना बहुत ही मुश्किल चीज है, पर जिन लोगों को ये काम करना आता है उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों देखो, शादियों में जो ये मैच मेकिंग का बिजनेस होता है इसमें मेनली दो मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। पहला होता है ऑफलाइन, जहां पर एक मैच मेकर पर्सनली आपको अपने डेटाबेस में बहुत सारे लोग सेलेक्ट करके देता है, जिसमें से आपको चूज करना होता है कि आखिर आप किसको पसंद करना चाहते हो। और यहीं पर अगर दोनों फैमिलीज को एक दूसरे की चॉइस पसंद आती है तो बातचीत आगे बढ़ती है, और जो लोग ये चीज करवाते हैं उन लोगों को ये करवाने का अच्छा खासा पैसा मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब बात शादी की होती है तो लोग कम से कम रिस्क लेना प्रेफर करते हैं। फिर यहीं पर दोस्तों दूसरा जो मॉडल आता है वो है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहां पर लड़का लड़की अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि उनको किससे बात करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वेबसाइट दोनों से, लड़का से भी और लड़की से भी, एक अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन फीस लेती है। और देखो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या फिर इन दोनों का मर्जर हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ये वो है डेटाबेस। क्योंकि अगर डेटाबेस नहीं होगा तो ये चीज आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है तो सिर्फ दो लोगों को मिलाकर भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब देखो एक बार ये मैच मेकिंग हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरह के लोगों का काम सामने आता है, वो है वेडिंग फोटोग्राफर। अब दोस्तों ये वो दिन नहीं रहे कि शादी के वक्त पर ही एक फोटोग्राफर अपना कैमरा लेकर पहुंचेगा और उसी समय फोटोज खींचेगा, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आजकल ये जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं इनका काम शुरू होता है प्री वेडिंग शूट से और खत्म होता है पोस्ट वेडिंग शूट तक। और लोग आज के समय में रिश्ता पक्का होने से पहले और रिश्ता पक्का होने के बाद, सगाई से पहले, सगाई के बाद, शादी से पहले और शादी के बाद, इन सारी जगहों पर वेडिंग फोटोग्राफी करवाते हैं। और जब बात इंडियन मार्केट्स की हो तो ये काम भी कोई छोटा काम नहीं होता। शादियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टूडियो वाले हैं वो 5 से 7 लोग भेजते हैं सिर्फ इस वेडिंग फोटोग्राफी शूट के लिए, और ये सिर्फ शादी के दिन के ही है, बाकी दिनों की तो बात ही अलग है। अब दोस्तों इसके बाद जो तीसरे नंबर पे लोग आते हैं वो होते हैं डेकोरेशन वाले। दोस्तों आप कभी ध्यान से नोटिस करना, आजकल शादियों के अंदर जो मंडप है उसके अलावा भी कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं बंदे के बजट के हिसाब से। शादी की पूरी थीम फिक्स करी जाती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंट्स लगाए जाते हैं। और देखो दोस्तों ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, मगर शादियों में खाने के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो इन डेकोरेशन और टेंट्स के ऊपर ही होता है। अब दोस्तों चौथे नंबर पे जो लोग आते हैं वो होते हैं फ्लावर्स वाले। अब दोस्तों शादियों में हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते, मगर जो फ्लावर्स का रोल होता है वो मंडप से लेकर वरमाला तक वो हर एक जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब वो गेंदे और गुलाब वाले दिन नहीं रहे,
आजकल अगर आप कुछ शादियों में तो लोग फ्लावर्स को इंपोर्ट करके मंगवाते हैं ताकि डेकोरेशन जबरदस्त तरीके से हो पाए। और वहीं दोस्तों इस बिजनेस में जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पे है वो लोग आते हैं केटरिंग वाले। किसी भी शादी में आप देखोगे डेकोरेशन वगैरह सब एक तरफ, लेकिन खाने का एक तरफ। आपने अक्सर लोगों को शादी में कहते जरूर सुना होगा कि खाना ठीक नहीं था। कभी भी देखना लोग शादी में नोटिस सब कुछ करते हैं मगर कंप्लेन हमेशा सिर्फ खाने के बारे में करते हैं। इसलिए किसी भी शादी में जो खाना होता है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और सबसे ज्यादा कमाई भी केटरिंग में होती है, क्योंकि केटरिंग में पर प्लेट के हिसाब से रेट फिक्स होता है। और शादी से पहले जितने लोगों के आने की संभावनाएं होती हैं, शादी के बाद जो नंबर ऑफ प्लेट हैं वो उससे कहीं ज्यादा पहुंच जाती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी ये जो शादियों में दबाकर पैसा खर्च करने का ट्रेंड है, ये आज बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है। क्योंकि आज इंडिया के अंदर होने वाले 80% शादियां लोन के पैसों से कराई जाती हैं। दोस्तों मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं जो कि लोगों को पर्सनल लोन देते हैं। वो ये बताता है कि जो लोग आज की डेट में लोन ले रहे हैं वो कम से कम 3 दिन के शादी का फंक्शन कराते हैं। अब इस 3 दिन के फंक्शन के अंदर अलग अलग सेरेमनी होती है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं और यहाँ तक कि हर एक रिचुअल्स के लिए, हर एक सेरेमनी के लिए अलग अलग कपड़े भी आते हैं, अलग अलग टेंट डेकोरेशन लगता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से हर एक दिन का जो कॉस्ट होता है वो 6 से 8 लाख तक पहुंच जाता है। मतलब कि 3 दिन की मिडिल क्लास फैमिली की शादी करीब 24 से 25 लाख रुपए तक की होती है। दोस्तों आज की डेट में जो एशियन कंट्रीज हैं, शादी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, उसके अंडर यूएई और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। दोस्तों एक साल के अंदर इन शादियों में इतना खाना फेंका जाता है कि पूरा सिंगापुर जैसा देश पेट भर के खाना खा सकता है। अगर खाने की बात करें तो हर एक शादी के अंदर करीब 20% खाना वेस्ट होता है, जिसकी पूरे साल में अगर पैसों के टर्म्स में वैल्यू देखी जाए तो 10,500 करोड़ रुपए निकल कर आते हैं। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब हमारे देश के अंदर 14.5% पॉपुलेशन को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। दोस्तों एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों में जो हमारी एवरेज मैरिज की एज है वो बढ़ती जा रही है। मतलब कि लोग अब लेट शादी करने में कंफर्टेबल हैं। इस चार्ट को अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे, जो लोग पहले शादी कर लेते थे वो लोग अब टाइम लेकर बहुत ही आराम से प्लान कर शादी करते हैं। तो जो लोग इस वक्त पर शादियों का बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए इस बिजनेस का स्कोप बढ़ गया, क्योंकि अब 30 की उम्र के बाद भी लोग शादियां कर रहे हैं। पर देखो दिक्कत अभी भी सेम है, क्योंकि इन शादियों के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो इन लोगों का नहीं है बल्कि इनके पेरेंट्स का है। इन महंगी शादियों की वजह से जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज की सेविंग होती है उसका एक बहुत मोटा हिस्सा सिर्फ अपने बच्चों की शादी कराने में लग जाता है। दोस्तों आप इस डेटा को ध्यान से देखो, आज के टाइम पे जितने भी लोन लिए जाते हैं उसमें 20% लोन सिर्फ वेडिंग के लिए लिए जा रहे हैं और आज 80% इंडियन लोन लेकर शादी कर रहे हैं। और आज हमारे देश में होने वाली 70% शादियां ऐसी हैं जिनका खर्चा 6 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में हो रहा है। पर देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर चीजें बदल नहीं रही हैं। अगर आप कोविड के बाद देखोगे तो इस इंडस्ट्रीज में काफी सारी चीजों में चेंजेस आया है। जैसे कि सबसे पहली चीज जो लोगों ने कोविड के बाद बदली वो था डिजिटल इन्विटेशन का ज्यादा यूज करना। अब आप दोस्तों ये डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि कोविड के बाद 83% ऐसे लोग थे जिन्होंने फिजिकल कार्ड के ऊपर डिजिटल इन्विटेशन देना ज्यादा प्रेफर किया। और दोस्तों इससे फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि ये करने से रिसोर्सेस और लोगों का खर्च होने वाला पैसा दोनों कम हो जाते हैं। फिर जहां पर लोग कोविड से पहले दूसरे लोगों के घर पर जाकर रिश्ता देखा करते थे, अब कोविड के बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग अब वो ऑनलाइन वेबसाइट को ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। इससे फायदा ये होगा कि जिन लोगों को बार बार रिश्ता देखने के लिए जाना पड़ता था, मिठाइयां लेकर जानी पड़ती थी और कई सारी चीजें जो करनी पड़ती थी, वो सारी चीजों का खर्चा कम हो गया है। अब लड़की लड़का ऑनलाइन मिलते हैं, अच्छी खासी बात करते हैं, उसके बाद जाकर फैमिलीज को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफी सारा खर्चा पहले के मुकाबले कम हो गया है। आज की डेट में 59% लोग ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अपने रिश्ते ढूंढने के लिए। और फिर इसी के अंदर लोगों ने एक और चीज करनी शुरू कर दी जिससे ये पूरा गेम ही बदल गया, और वो चीज थी गिफ्ट रजिस्ट्री। लोग अब अपनी शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स को रजिस्टर करवा रहे हैं। अब इससे फायदा ये हुआ कि अभी तक जो पैसा इन गिफ्ट्स के ऊपर वेस्ट होता था, अब वो पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ वो ही गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं जो कि एक्चुअली में पति पत्नी के काम के हैं। हर एक बंदा प्रेफर करता है कि उसको शादी में जो गिफ्ट मिले वो उसके किसी ना किसी काम आना चाहिए। और गिफ्ट रजिस्टर करवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो गिफ्ट शादियों में मिलेंगे वो गिफ्ट्स वही होंगे जो कि उनके काम में आने वाले हैं। इसके चलते जो शादियों में फालतू गिफ्ट्स के ऊपर पैसे खर्च होता है वो खर्च भी कम हो जाएगा। आज भी अगर आप देखोगे कि 72% ऐसे लोग हैं जो कि शादियों में ऐसे गिफ्ट्स लेना प्रेफर करते हैं जो कि उनके काम आए। अब दोस्तों ये जो ट्रेंड आ रहा है इसके इकोनॉमिकली बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इस चीज की वजह से किसी के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता, ना तो उस इंसान के ऊपर पड़ता और जो कि शादी कर रहा है, और ना ही किसी के पेरेंट्स के ऊपर पड़ता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ऐसी ही हमारे चैनल पे नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।